पहुंचना है। हमें आत्मा को लेकर उस भगवत्ता को प्राप्त करके सिद्धशिला तक पहुंचना है। हम सिद्धशिला तक तभी पहुंच सकते हैं जब भीतर के सिद्ध बनने वाले भगवान तक पहुंच पाए। आज तक हम अपने भीतर के भगवान आत्मा को, सिद्ध भगवान को नहीं पहचान पाए। वहां सिद्धालय में जाके करेंगे क्या? सब कुछ जान लिया मैंने, धन कैसे कमाना है, दूसरों को कैसे बनाना है, ये सब कुछ सीख लिया, पर हम आज तक वकील साहब अपने आप को भगवान बनाना नहीं सीख पाए। दूसरों को नहीं बनाते। दुकान में बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर राजीव क्या करते हो? दूसरों को बनाते हो, पर अपने आप को बना पाए, अपने आप को संभाल पाए, अपने आप को पहचान पाए? बनाना दूर की बात थी, हम अपने आप को पहचान भी नहीं पाए। कैसे भगवान बना पाओगे अपने आप को? जब तक दूसरों को बनाते रहोगे, जब तक दूसरों को, संतोष पंडित जी नहीं बनाते ना, मीठी मीठी बातें करके कैसे दूसरों को बनाते हैं? जब तक दूसरों को बनाओगे तब तक स्वयं बनने वाले नहीं। क्या बनना था? हम दूसरों को तो उल्लू बनाते हैं, दूसरों को तो पागल बनाते हैं, इसलिए स्वयं भी उल्लू और पागल बन के चतुर्गति का भ्रमण कर रहे हैं। अगर दूसरे को भगवान मानते और स्वयं को भी भगवान मानते तो स्वयं भी भगवान बन जाते। पर बने कैसे? हमने आज तक वैसे भाव भावना अपने जीवन के बारे में भाई ही नहीं है। हमने जब भी विचार किया कि मेरे जीवन का विकास हो, मैं बहुत कुछ अच्छा बन जाऊं, तब तब मेरी दृष्टि बाह्य जगत में गई। कभी हमने घर, मकान, धन, संपत्ति, परिवारजन, इनमें ही उलझकर हमने इसको ही अपना जीवन मान के रखा था। वो मेरा बाहर का जीवन था, भीतर का जीवन कुछ और था। कौन सा विषय है मेरे भीतर? कौन सी जगत की मुझे आज सैर करनी है? कहाँ के लिए विहार करना है? वही बात हमें समझनी है। इतना विशाल भीतर जगत है, शायद हमने उसे आज तक समझा ही नहीं। जितना बाहर हमें ब्रह्मांड दिख रहा है, उससे अनंत गुना, अनंत यानी जिसका अंत ही नहीं है, ऐसा अनंत गुना विश्व जगत मेरे भीतर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं समझना, क्योंकि भीतर जैसे जैसे मेरी भाव भावना परिणाम होते हैं, वैसे वैसे विश्व बदलते हुए हमें दिखता है। नहीं दिखता क्या? जिस दिन मेरे परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, मैं बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी भाव भावनाओं के साथ होता हूं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुद्गल वस्तु भी हमें अच्छी लगती है। और जिस दिन मैं उदास होता हूँ, चिंतित होता हूँ, परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, वही वस्तु नहीं बदली थी, व्यक्ति भी नहीं बदला था, पर वही वस्तु, वही व्यक्ति मुझे परेशान करने लगती है। ऐसा होता है। मेरे सोचने से, मेरी भाव भावनाओं से, मेरे परिणामों से ही मेरे भीतर का विश्व है, और भीतर के विश्व का ही कुछ अंश बाहर के जगत में दिखता है। हम वही समझने का प्रयास कर रहे थे कि बाहर के जगत में माँ हमारा कोई भी पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता। पुरुषार्थ मुझे अपने भीतर के जगत में ही करना है। कहाँ का विहार, कहाँ की सैर? कहीं बाहर नहीं, मैं अपने भाव भावना और इंद्रिय राज्य से दूर होकर। आज तक कभी जो कुछ भी मैंने कार्य किया, कभी स्पर्शनेंद्रिय के निमित्त से किया, कभी रसना के, कभी घ्राण के, कभी चक्षु के, किसी ना किसी के इंद्रिय के वशीभूत होकर ही मैंने बाह्य जगत में सैर की थी। अब इन सभी इंद्रियों को छोड़कर इन इंद्रियों के राज्य से भीतर अतीन्द्रिय तक पहुंचना था, अनीन्द्रिय तक पहुंचना था। आत्मा की बात तो बहुत बाद में करेंगे।
पंडित जी आत्मा की बात बहुत बाद में करेंगे, हम अपने मन को भी अच्छे से नहीं समझ पाए, आत्मा को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। समझ पाए क्या निहाल चंद जी? हम अपने अनिंद्रिय यानी मन को भी नहीं पहचान पाए, कब कहाँ पर बैठे बैठे हम कैसे परिणाम कैसे भाव कर लेते हैं, हम दूसरों से नहीं कह सकते। कह सकते हो? परमात्मा के पास बैठकर भी लकी हमारे परिणाम कैसे ऊपर नीचे होते हैं, हम हर परिणाम हर किसी को नहीं बता सकते। मत बताओ, बिल्कुल भी किसी को कुछ मत बताओ, पर अपने आप को तो बता लो कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, तुम्हारे भाव तुम्हारी भावना कैसी है, क्योंकि हमें भावना पर ही विचार करना है। याद है ना, कुंद कुंद स्वामी के वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया और उसमें अन्य कुछ भी नहीं, मात्र 12 भावनाओं का ही व्याख्यान है। वो तो बचपन से पढ़ी होंगी माँ, पर आज तक ना भावना का अर्थ हमें समझ में आया, ना 12 भावना क्यों है ये भी समझ में नहीं। कभी विचार किया चंद्रेश जी की 12 ही क्यों लिखी, उससे कम उससे अधिक उससे ज्यादा क्यों नहीं लिखी? वे 16 कारण भावना भिन्न थी, पर वैराग्य उत्पन्न करने वाली जो जननी कहलाने वाली ये वार्षाणुपेक्षा 12 भावना 12 अनुपेक्षा है, उनकी संख्या 12 नियत क्यों है? पढ़ते हैं, हम सबने पढ़ा है, सबको याद भी होगी 12 भावना, पर ना हमें आज तक विचार आया कि 12 ही क्यों और भावना ही क्यों। 12 भाव कह सकते थे, नहीं, 12 भावना। भावना, जो भाव यानी पदार्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दा नाम अनेक अर्था। शब्द एक ही है भाव, पर उसके अनेक अनेक अर्थ है। भाव यानी पदार्थ, भाव यानी परिणाम, भाव यानी जो आप लोग खाते हो ना, भाव खाना, नहीं आया समझ में? भाव मतलब भाव खाना, एक भाव तुम्हारे मंडी में भी राजू चलता है, मोल भाव, वही तो कह रहा हूं, शब्द एक है पर उसके अनेक अर्थ है। उन सभी अर्थों से हमें समझना है कि भावना शब्द क्यों लिखा। पहले भूमिका तो समझ में आए, ग्रंथ की गाथाएं घर में भी पढ़ सकते हो, जो लिखा है वो तो हम पढ़ते आए, सुनते आए, भूलते आए, पर उसके रहस्य को समझना है कि आचार्यों ने लिखा तो क्यों लिखा। भाव नहीं लिखा, भावना लिखी। जो भाव का अर्थ पदार्थ अगर लेंगे, जो भाव मेरे पास नहीं है, भाव यानी पदार्थ, वस्तु, जो द्रव्य जो पदार्थ मेरे पास नहीं है, उसको प्राप्त करने की जो स्थिति चल रही है वह है भावना। समझना, भाव यानी पदार्थ ना, जो भाव मेरे पास नहीं है उसे प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा चल रही है वह है भावना। ये एक प्रकार से अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है जहां कोई भी भाव ना बचे। कौन सा भाव? यहां पे पदार्थ ही भाव लेना, अभी परिणाम रूप भाव तक पहुंचे नहीं है। भगवान बनने पर कौन से द्रव्य साथ में रहते हैं? सिद्ध बनने पर कौन से पदार्थ साथ रहते हैं? क्या ये पिच्छी कमंडल साथ लेके भगवान बनेंगे? नहीं, ना पिच्छी कमंडल, ना दिगंबर भेष, ना शरीर, कुछ भी नहीं। जहां भाव यानी पदार्थ होते ही नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त करने के लिए जो मेरे परिणाम चल रहे वे है भावना। अब ऐसी मेरी परिणति हो, ऐसे मेरे परिणाम हो जहां कोई भी पर द्रव्य पर भाव हो ही ना, ऐसी जो भावना भाई जा रही है वो है भावना। एक शब्द पर भी शरद पंडित जी व्यक्ति विचार करे, चिंतन करे तो घंटों घंटों चिंतन हो सकता है, पर महाराज जी इतना समय कहाँ है हमारे पास।
हमें तो एक ही वस्तु की चिंता लगी है कि धन, नाम, शोहरत आदि सब कुछ हमें कैसे और कितनी मिले। हम जी जान लगा के मात्र धन कमाने के पीछे पड़े हैं, बाकी किसी के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। कुछ तो समय निकालो, अपने भीतर विश्वास मानना। जिस दिन तुम एकांत में उन भाव भावनाओं को समझने का प्रयास करोगे, पुनः 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 उन्हीं का चिंतन करोगे। हम चिंतन करते, हम चिंता भी करते हैं, पुनः पुनः चिंता करते, पुनः पुनः चिंतन करते हैं, पर वह हमारी भावना, भाव, चिंतन, चिंता सम्यक नहीं है। इतना इतना हमें अभ्यास होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। जब तक ये हमें पता नहीं है, तब तक विकास भाई तुम्हारा भगवान के ऊपर कलश ढारना काम का नहीं है। क्यों ढारा है हमने कलश? क्यों माँ एक थाली से दूसरे थाली में हम चावल छोड़ के आए? भगवान को भूख लगी थी इसलिए? भगवान को नहलाना था इसलिए? नहीं, भगवान को कोई भी जरूरत नहीं थी, भगवान आत्मा को जरूरत थी। भगवान आत्मा को जरूरत थी, इसलिए जितनी जितनी मेरे भीतर भ्रांति है, दो बातें हमने समझी थी, याद है? अहम और वहम। अहम और वहम, ये जितने जितने अहम और वहम है, वे सब कुछ बाहर के जगत में है, भ्रांति नहीं है। ये मेरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। ये जितनी जितनी भ्रांति है, सब भ्रांतियां बाहर के जगत में है, भीतर कोई भ्रांति का स्थान ही नहीं है। यहाँ तो एकमात्र सत्य है, सत्य है और सत्य है। उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें पुनः पुनः चिंतन करना होगा, और उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। ग्रंथ का नाम ही भाषानुपेक्षा है, उसका मतलब ही है 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं। ये मत समझ लेना माताओं कि महाराज जी कोई बच्चों के 12 भावनाएं हमें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज तक जो आपने 12 भावना के बारे में नहीं समझा होगा, शायद वह बहुत सारे रहस्य आपके सामने आएंगे। अभी तो हमने चंद्रेश जी विषय प्रारंभ ही नहीं किया, गाथाएं प्रारंभ की ही नहीं है। हम तो अभी समझ रहे हैं कि 12 क्यों और भावनाएं क्यों, 12 क्यों, अनुप्रेक्षा क्यों। स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। क्या कहा? मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, यानी पुनः 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 चिंतन, चिंता नहीं। हम चिंता से पुनः पुनः सोचते हैं, पुनः पुनः सोचते हैं, पर चिंता नहीं है, चिंतन यानी अनुप्रेक्षा। जो सम्यक तरीके से विचार किया जाता है वह चिंतन होता है, और जो विपरीत तरीके से जिससे कर्म बंद होता है वह चिंता होती है। क्यों कहा? बार 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 हम सोचते हैं एक बार करने से काम होगा, हम एक बार भगवान का दर्शन करने से काम हो जाएगा, नहीं बनेगा। कोई भी काम एक बार करने से होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। का घर के भी, गृहस्थी के भी, दुकान हो चाहे व्यापार हो चाहे घर गृहस्थी हो, वह भी प्राप्त करने के लिए, उसमें भी कुछ प्राप्त करने के लिए एक बार मेहनत करने से काम हो जाता है? नहीं होता। बार 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 कहना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, तब जाके कुछ गहराई में पहुंच सकते हैं। उस अनुप्रेक्षा की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, मुहुर मुहुर यानी पुनः 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 चिंतन करना, चिंता नहीं, नहीं करना, नहीं करना। कभी किसी ने बर्फ बनते हुए देखा? कभी किसी ने बर्फ बनते हुए देखा? फ्रिज का नहीं, फ्रिज का नहीं पूछ रहा हूं। फ्रिज का तो तुम रख लो तो छोटे छोटे से क्यूब, छोटे से बर्तन में बन जाएंगे। जो बर्फ की अखिलेश चाचा बड़ी बड़ी सिल्लियां बनती, देखा कभी बनते हुए? नहीं देखा। क्या देखा फिर? जिसने शरद पंडित जी बर्फ बनते नहीं देखा, वो भगवान क्या खाक बन पाएगा? देखना, कहीं आइस फैक्ट्री हो, बर्फ बनने का स्थान हो, वहां जाके अवश्य देख के आना।
तत्व दृष्टि होगी चंद्र जी, तुम्हें तो प्रत्येक वस्तु में भगवान बनने की क्रिया समझ में आएगी, और नहीं है तो भोजन बनाते हुए भी पाप करेगी माँ। अगर किंचित भी विवेक है, बुद्धि है, तो भोजन बनाते बनाते भगवान बनने की कला भी सीख सकते। देखना देखना, कहीं भी अगर बर्फ की सिल्ली बनती हो, वहां जाकर देखना, वह बहुत सारी पाइपलाइन बनी रहती है ऊंचाई पे। देखा क्या शरद पंडित जी आपने देखा है तो आप ही समझ लो, आपको भी समझा रहा हूं। बहुत बड़ी नल की जो पाइप जिसे पानी बहता है, उसको ऐसे स्क्वायर में बहुत लंबे स्थान तक बांधा जाता है। पाइप जमीन पे नहीं, ऊंचाई से ऐसे गोल 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 उसको घुमाकर चौकोन में घुमा लिया जाता है, और पानी इतनी बार बार उसको घुमाकर, फिर कोई वहां ठंडे करने के लिए फ्रीजर नहीं रखे। जो सामान्य पानी है उसी पानी को घुमा घुमा के जब नीचे आता है, वह पानी ठंडा हो जाता है। और वही पानी जब उस लोहे के डिब्बे में सुरक्षित किया जाता है, वहां अपने आप वो पानी जमने लगता है। आप लोगों को जमना है वहां सिद्धशिला में, अगर जमना है तो हमें भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा। चतुर्गति में मत घूमना, नहीं तो महाराज ने कहा घूमना है तो इसलिए तो चतुर्गति में घूम रहे, नहीं, बाहर के जगत में नहीं घूमना। पानी को बाहर से नहीं घुमाया था, नल की अंदर से घुमाया था। फिर वहां से घूमने के बाद पुनः वो पाइपलाइन पानी के भीतर से निकलकर फिर जमीन के नीचे गड्ढे में जाकर वे उसके स्टोरेज बनाए रखते हैं, उसमें जाकर पानी रखा जाता है, तब जमता है। अरे फ्रीज में भी देखा होगा, फ्रीज नहीं देखा क्या? आज तो सब कुछ इनबिल्ड आ रहा है, वह कवर्ड आ रहा है। कुछ जमाने पहले 10 साल पहले के फ्रिज किसी के पास रखे हो तो जाकर उसके पीछे देखना। फ्रिज के पीछे पहले कॉइल आती थी, याद है क्या? अभी तो कवर आने लग गया, बंद हो गया है, वो उसको ढांक के आता है, पर पहले पीछे काली काली वो कॉइल रहती थी, उसमें क्या होता था? वहां भी वो गैस के द्वारा वह पानी का संचार करके ही ठंडा किया जाता था। जब पानी को जमने के लिए चंद्रे जी उसी स्थान में उसी पाइप में बार बार घूमना पड़ता है, फिर हमें भगवान बनने के लिए बार बार अब कितनी भावनाएं बानी पड़ेगी।